कल दशहरा था, जगह जगह रावण दहन हो रहा था। जेएनयू में भी रावण दहन का कार्यक्रम था, लेकिन इसको लेकर यहां महाभारत हो गई। पत्थर चले, जूते चप्पल भी वहां पर चले। छात्र संगठन एबीवीपी का आरोप यह है कि लेफ्ट छात्र ग्रुप ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस पर हमला किया था, जबकि वामपंथी छात्र संगठनों का दावा यह कि रावण दहन कार्यक्रम के जरिए राजनीतिक प्रचार के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा था। दशहरे पर रावण के पुतले को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि इस दिन अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था। लेकिन दिल्ली के जेएनयू में रावण दहन पर महाभारत छिड़ गई। हाथों में चप्पल, नारेबाजी और तूतू मैमे की ये तस्वीरें दिल्ली के जेएनयू की हैं। दशहरे के दिन रावण दहन पर ऐसा हंगामा हुआ कि बात पत्थर से लेकर जूते चप्पल तक पहुंच गई। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र संगठन एबीवीपी ने रावण दहन के लिए जो पुतला लगाया था, उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीरें लगा दी थी। पुतले में तो अफजल गुरु, कानू सान्याल, बसव राजू की भी तस्वीरें लगी हुई थी। देश विरोधी साजिश और नक्सलवाद के दहन का संदेश दिया गया था। लेकिन रावण के पुतले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लेफ्ट संगठन के छात्रों को चुभ गई। जो इशू शुरू हुआ क्योंकि एक पोस्टर आया था बिना कोई साइन किए, ये कहते हुए कि रावण दहन के वक्त हम शर्जील इमाम, उमर खालिद, चारू मजुमदार और कई अलग लोगों के नाम लिखकर उनके फ़ोटो छपवाकर हम रावण दहन करेंगे बराक के हॉस्टल में। इसके बावजूद इन लोगों ने ये रावण दहन में गॉडसे का नाम नहीं लिखा, जो इस गांधी जी का हत्या में उनका हक, he was part of the murder. His name was not there in the रावण दहन। रावण दहन के बाद एबीवीपी के छात्रों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन किया और जब वो ऐसा करके वापस लौट रहे थे तो उनका सामना लेफ्ट विंग के छात्रों से हो गया। देश को तोड़ने की हिंदू धर्म। इसके बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। हाथों में जूते चप्पल दिखाई देने लगे। पत्थरबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने जानबूझकर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन में विघ्न डाला। वामपंथी छात्र संगठनों का जो इवेंट बराक हॉस्टल पर होना था, वो लोग उसे छोड़ के टी पॉइंट पर आते हैं और वहाँ पे आके वो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको चप्पल दिखाने का काम करते हैं, महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं और जो वहाँ पे हमारे संकल्पधारी जो भगत थे उनके ऊपर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, लकड़ी के टुकड़े फेंकने का काम करते हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों का दावा है कि एबीवीपी ने विवाद शुरू किया और साजिश के तहत रावण दहन का राजनीतिकरण किया। यही नहीं, लेफ्ट छात्र संगठनों ने चप्पल दिखाने के आरोपों का मुंह भी एबीवीपी की ओर ही मोड़ दिया। हम वहाँ खड़े थे, ये टी पॉइंट था, लेकिन उन्होंने वहाँ अपने ट्रक रोका, वॉल्यूम को बढ़ाया और अपने ये जो राजेश्वर कांत दुबे है, जो एबीवीपी यूनिट के पूर्व प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चप्पल दिखाया, लड़कियों को बहुत गाली दी। पत्थरबाजी और जूते चप्पल दिखाए जाने की घटना में कुछ छात्रों के घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जेएनयू में पहले भी फिलिस्तीन सॉलिडेरिटी मार्च और महिषासुर दिवस को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच विवाद हो चुका है। एबीवीपी का कहना है कि इस बार लेफ्ट संगठनों ने राम भक्तों और मां दुर्गा के भक्तों को निशाना बनाया है, इसलिए एबीवीपी चाहती है कि दोषियों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया।